अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज के हेडलाइंस। हिंदुस्तान भर में जश्न मिलादुन नबी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रिवायती मिलाद जुलूस चार मीनार से निकाला गया। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम निकाले गए जुलूस में हज़ारों नौजवानों ने शरीक होकर नारे रिसालत और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। सब्ज और रंग बिरंगे परचम हाथों में थामे नौजवान नारे लगा रहे थे। पुलिस का सख्त बंदोबस्त भी देखने को मिला। डीजे और बाइक स्टंट पर पुलिस ने पाबंदी आयद की थी, मगर बाज़ मुकामात पर डीजे और बाइक करतूब भी देखने को मिले। जुलूस का इख्तिताम मुगलपुरा पर अमल में आया। मुंतज़िमीन ने पुलिस और हुकूमत का जुलूस के इख्तिताम के बाद शुक्रिया भी अदा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन IMIM हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन और नादिया मुशारे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में मिलाद तकारीब मनाए गए। जलसा रहमतुल आलमीन में मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र के उलमाए और मुशाइखीन ने शरीक होकर सीरत मुस्तफ़ा पर बसीरत अफराज खिताबात भी किए। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए वंदे मातरम के लुज़ुम को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क का मुसलमान हर हाल में अपने दीन पर चलेगा और सिवाय अल्लाह के किसी के आगे नहीं झुकेगा। अवैसी ने गुजरात, उत्तराखंड, आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपकर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुसलमानों को भी शादी तलाक के मसले हल करने पर मजबूर करने का भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसा रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में मंशियात की बढ़ती लानत पर भी तशवीश का इजहार किया। अवैसी ने नौजवान से कहा कि वो मंशियात की लानत से बचे। तेलंगाना में, हैदराबाद में बहुत से नौजवान बच्चे ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। एक ड्रग का नाम है MD। हमारे स्कूल में अगर MD बोल तो मोहम्मद था। अब क्या हो रहा खुदा ना खास्ता, देखो अब वो है MDMA, ड्रग हो गया है। ये ड्रग मिल रहा है 1 ग्राम की इसकी कीमत 8,000 रुपये सुना। LSD कोकेन 1 ग्राम है 10,000 रुपये। एक एक्टेसी पिल है 2,000 रुपये। सिंथेटिक ड्रग्स है पूरे। और फिर एक गांजा मिलता है, ओशन ग्रास OG बोलते उसको, थाईलैंड से आ रहा। मैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों से कह रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, खुदा के लिए ड्रग्स के करीब मत जाओ। ये ड्रग्स तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसे ऐसे किस्से कहानियां जानता हूं जो बयान नहीं कर सकता आज के जलसे में। हमारी बच्चियों का इस्तेसाल हो रहा है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट बन गए। हमारे बेटों का इस्तेसाल हो रहा है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। तो मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आप किसी को जानते या मेरी अल्फाज, मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, उनके मां बाप से अपील कर रहा हूं कि आप डी एडिक्शन सेंटर में जाइए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीर आलम टैंक का अचानक दौरा किया। इसके अलावा मीर आलम टैंक के अतराफ व अकनाफ में जारी तरक्याती कामों का भी रेवंत रेड्डी ने जायजा लिया। इसके अलावा अपने इस अचानक दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी रिवर प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाने वाले सस्पेंशन पुल का भी मुआयना किया। तेलंगाना में एहतजाज कर रहे पॉलीटेक्निक तलबा से इजहार-ए-खानगंज के लिए रवाना होने वाले PRS पार्टी लीडर और डिप्टी फ्लोर लीडर T हरीश राव को तेलंगाना पुलिस ने घर में नजरबंद करने की कोशिश की, मगर पुलिस से बहस और मुबाहिसे के बाद हरीश राव रवाना हो गए। इसी दौरान पुलिस एहलकारों से बात करते हुए हरीश राव ने इस्तिफसार किया कि आया सरेंडर छुट्टी और DA बिल लाया जा रहा है। సరెండర్ గవర్నమెంట్ పిల్లల ఫీజు కట్టుకుంటారు కదా, సరెండర్ లీవ్ వస్తే క్వార్టర్లీ 3 నెలలకు వస్తుంది, పిల్లల ఫీజు కట్టుకుంటారు కదా బిడ్డ, మరి ఎట్లా ఫీజు ఎట్లా కట్టుకుంటారు? రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన సరెండర్ లీవ్ బంద్ కాలే।
हरीश राव ने हुकूमत तेलंगाना पर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इब्राहिमपट्टनम रामदासपल्ली में किसानों की 300 एकड़ अराजी को 22A में शामिल करके रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। हरीश राव ने कमीशन के लिए किसानों की अराजियात हड़पने का कांग्रेस हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराया है। वरंगल में GO 57 के खिलाफ एहतजाज कर रहे पॉलिटेक्निक तलबा से मुलाकात के लिए जाने वाले BRS लीडर अंगुला राकेश रेड्डी को भी पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। हरीश राव के दौरे के पेश नज़र राकेश रेड्डी भी मुजाहिरीन से मुलाकात करना चाह रहे थे। हैदराबाद में हरीश राव के अलावा रियासत भर में BRS पार्टी के अहम कायदीन को एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुलाकात करने के मौका फराहम नहीं किया गया। राहुल गांधी और तेलंगाना कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलंगाना BJP सरबराह रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना में पॉलिटेक्निक आयु स्टूडेंट का एहतजाज जारी है, जबकि फीस रिम्बर्समेंट के लिए भी स्टूडेंट सड़कों पर है। फिर भी राहुल गांधी को तेलंगाना के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। रक्षाबंधन के मौके पर कारों का डिजाइन तैयार करने वाले सुधाकर ने राखी के तरस की एक कार तैयार की। सुधाकर, जिसका अपना सुधाकर कार म्यूजियम है, जहां पर मुख्तलिफ अक़साम की कारें मौजूद है। बहादुरपुरा के इलाके में सुधाकर का ये कार म्यूजियम मौजूद है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने नए आला सतही साइबर फ्रॉड से शहरियों को मुतनब्बा किया है। IPS VC सजनार ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर मौमर शहरियों और स्मार्टफोन्स को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। किसी तरह स्मार्टफोन्स के स्क्रीन लॉक और पासवर्ड हासिल करने के बाद UPI ऐप्स और फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहे हैं। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने माइंस AD जयराज के घर पर छापा मारा। इसके अलावा जयराज के हैदराबाद, सूर्यापेट, तांडूर समेत 12 इलाकों पर छापामारी की है। छापामारी की तफसीलात का अभी इंकशाफ नहीं हुआ है। जयराज के पास गैर कानूनी असासों की जानकारी मिलने के बाद ACP ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। जिले सूर्यापेट में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। एक खानगी बस की सड़क के किनारे खड़े लॉरी से टक्कर के वाक़ये में 6 की मौत जबकि 20 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 42 लोग सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके फरार ड्राइवर और लॉरी क्लीनर की तलाश कर रही है। महकमा एक्साइज की टास्क फोर्स टीम ने एक खानगी बस में नागपुर से हैदराबाद लाने वाले खुश्क गांजे की एक खेप पकड़ी है, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे के साथ सफर करने वाले शख्स और उसकी तहवील से 2.5 लाख रुपए भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। जिले निजामाबाद के दसपल्ली मंडल में ट्रांसफार्मर्स की कॉइल चोरी करते हुए 3 चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया। खंबे से बांधकर चोरों की पिटाई भी की और पुलिस के हवाले कर दिया। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। शान टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।